हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको घर में रेस्टोरेंट स्टाइल के अंदर फ्रेंच फ्राइज़ बनाना बता रही हूँ। ये मैंने 3 आलू लिए हैं। ये बड़े आलू हैं। इनको पहले छील लूँगी। छीलने के बाद इनको धो लूँगी। देखिए, मैंने तीनों आलू को धो लिया है। कभी फ्रेंच फ्राइज़ के लिए कभी भी आलू लें तो ऐसे बड़े साइज़ में लें। अब देखिए, इस आलू के 2 पीस कर रही हूँ। देखिए, सारे आलू के मैंने 2-2 पीस कर लिए। अब इनको साइड में रख देती हूँ। देखिए, मेरे पास कटर है, मैं कटर से इसकी स्लाइस करूँगी। अगर आपके पास चाकू है, चाकू से भी कर सकते हैं। ये देखिए, स्लाइस में कट गए हैं। देखिए, पानी बॉईल हो गया। ऐसे खुले पानी के अंदर सिर्फ 2 मिनट इसको बॉईल करना है, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं। देखिए, गैस बंद कर रही हूँ। 2 मिनट हो गए बॉईल होते हुए। अब निकाल रही हूँ उनको पानी में से। और देखिए, साफ कपड़े पे इसको भी फैला देना है। थोड़े ठंडे भी हो जाए और इनका पानी थोड़ा जब्त हो जाए इसके अंदर, कपड़े के अंदर। जब तक सूख जाते हैं तब तक इसको कपड़े में ही रहने देंगे। ये देखिए, ठंडे भी हो गए और अच्छे से सूख भी गए हैं। अब इसको दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर रही हूँ मैं। देखिए, 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ मैं इसके अंदर। अब इस पर ढक्कन लगा के इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए, सबके अंदर अच्छे से मिक्स हो गया है। ये लग गया सब में। देखिए, तेल मैंने गरम पे चढ़ा दिया है। गैस की फ्लेम तेज़ है अभी। देखिए, गैस को मैंने मीडियम कर दी अभी। अब धीरे धीरे करके डालेंगे इसमें और इनको हाफ़ फ्राई करेंगे। हाफ़ फ्राई करने से बहुत अच्छे होते हैं। अंदर से तो सॉफ्ट रहते हैं, बाहर से क्रिस्पी हो जाते हैं। फिर ठंडे होने के बाद, थोड़ा ठंडे होने के बाद दोबारा इसको फ्राई करेंगे। देखिए, 5 से 7 मिनट के लिए फ्राई करना है इनको भी। अब देखिए, इनको निकाल रही मैं बाहर। इनको अब इनको थोड़ा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इनको दोबारा फ्राई करेंगे। देखिए, ठंडे हो गए। मैं नैपकिन को हटा रही हूँ। अब देखिए, इन सबको, सारे फ्रेंच फ्राइज को दोबारा फ्राई करेंगे। झर में डाल रही हूँ मैं इनको। गैस की फ्लेम को स्लो कर रखी मैंने। अब इनको दोबारा अच्छे से फ्राई करेंगे। आप भी एक बार इस तरह से रेस्टोरेंट स्टाइल के अंदर घर में फ्रेंच फ्राइज बना के ट्राई ज़रूर से कीजिए। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। ये देखिए, कितने अच्छे से फ्राई हो रहेंगे। देखिए, 5 मिनट हो गए फ्राई होते हुए। अब इनको सबको निकाल रही हूँ मैं। देखिए, सारे फ्राई कर लिए। अब इनके ऊपर ये नैपकिन लगा दे के हल्का सा प्रेस कर लेंगे, जिससे एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। हल्के हाथ से प्रेस करना है।
ये देखिए पेरी पेरी मसाला है, ये ऑरिगेनो लिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप चाट मसाला या मैगी मसाला भी डाल सकते हैं। अब देखिए पेरी पेरी मसाला डाल रही हूँ मैं। अब देखिए ऑरिगेनो डाल रही हूँ। अब इनको अच्छे से ऐसे मिक्स कर लेंगे। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर से बताइए इस तरह से बनाए फ्रेंच फ्राइज़ आपको कैसे लगे। थैंक यू।